किसी भी देश में जब गृह युद्ध की शुरुआत हुआ तो उसके पीछे का जब इतिहास देखा गया तो उसमें एक कारण नजर आया, वर्चस्व और तानाशाही। कहीं ना कहीं एक दूसरे को दबाना, किसी का हक छीनना और उनकी जो आजादी है उस पर पाबंदी लगाना, ये मुख्य कारण रहा है गृह युद्ध का। विश्व में अलग अलग देशों में समय समय पर गृह युद्ध होते दिखाई दिए हैं। इतिहास गवाह है, जब इतिहास के पन्नों में आप जाएंगे तो इस तरह की कई क्रांतियां हुई जिन्होंने सत्ता पलट किया और उस समय जो भी तानाशाह थे उनके वर्चस्व को समाप्त कर दिया। आज देश में एक ऐसा वर्चस्व कायम है जिसके सामने हर एक ताकत, हर एक सच बहुत ही बौना नजर आता। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश में बेरोजगारों के पास कोई रोजगार नहीं है, फिर भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारा देश अंदर से खोखला होता हुआ नजर आ रहा है। जरा आप सोचने का कार्य करिए, आप विचार करिए, जस्ट अबाउट थिंक नाउ कि आपके देश में रोजगार नहीं, आपके देश में कोई विकास के लिए कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं जो रोजगार की दिशा में युवाओं को आगे बढ़ा सके। फिर भी आपके देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, आपके देश की जीडीपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अर्थशास्त्रियों का यह मानना है, अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि देश वही आगे बढ़ता है, वही विकास के मार्ग पर जाता है जिस देश में हर हाथ को काम होता है, हर बेरोजगार के पास रोजगार होता है। वही देश आगे बढ़ता है, वही देश विकास की कहानी लिखता है। लेकिन आज देश किस तरह की कहानी लिख रहा है? अब आप ईमानदारी से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी आगे जा रही है, हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, हम किस विकास के मार्ग पर चल रहे हैं। देश कैसे दिन दूना रात चौगुना बेल लगाम घोड़े की तरह से विकास के मार्ग पर दौड़ रहा है, ये आपसे छुपा नहीं है। मुझे भी इस सच्चाई को जानने में वक्त लगा, मुझे भी इस सच्चाई को समझने में एक वक्त गुजरा। और जब मैंने देखा कि यह तो देश के साथ सरासर धोखा है। अब जरा सोचिए कि जिस देश में जितना सोना है नियमतः उतने ही नोट छपने चाहिए, लेकिन आपके देश में जितना सोना है उससे ज्यादा नोट छापे गए। तो क्या जो जितना सोना है उससे अधिक का जो नोट छापा गया, क्या वह फर्जी नोट नहीं हुआ? क्या वह जाली नोट नहीं हुआ? अब इससे आपकी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी या घटेगी? आप जरा खुद देखिए, आपकी देश की जीडीपी बढ़ती हुई नजर आएगी या घटती हुई नजर आएगी? आपकी देश विकास की इबारत लिखेगा, कहानी लिखेगा, या फिर कर्ज की कहानी लिखेगा, या झूठ की कहानी लिखेगा? किस तरह की कहानी लिखेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आने वाले समय में एक ऐसा गृह युद्ध होगा, एक ऐसा गृह युद्ध होगा पूरे विश्व में जो अब तक नहीं हुआ है, और इसे कोई नहीं रोक सकता। और गृह युद्ध होता कब है? जब देश की जनता विद्रोह कर देती, जब देश के नौजवान युवा साथी विद्रोह कर देते हैं, जहां की किसी भी तरह का अंकुश विफल हो जाए, उस देश में गृह युद्ध की स्थिति आती है। और हमारा देश भी इस तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और गृह युद्ध का जो कारण है वो नफरत है, गृह युद्ध का कारण है वो झूठ है, गृह युद्ध का कारण है आपस में लड़ाई लड़ना,
किसी को धर्म के नाम पर लड़ाओ, किसी को मजहब के नाम पर लड़ाओ, किसी को जाति के नाम पर लड़ाओ, किसी को आरक्षण के नाम पर लड़ाओ। हमारे देश ने तो यही सीखा है। हमारे देश में यही सुबह से लेकर के और शाम तक हर नुक्कड़ पर, हर चाय की दुकान पर, हर पान की दुकान पर यही तो चर्चा है। अब जरा आप खुद सोचो कि जब देश में इस तरह की विचारधारा है जो किसी को भी एक नहीं होने दे रही है, सबको अलग कर रही है, सबको तोड़ रही है, सबको विवश कर रही है, सबको मजबूर कर रही है, तो क्या हम वास्तव में वास्तविक विकास की कहानी को लिख पाएंगे? मैंने एक अर्थशास्त्री से बात किया। मैंने उनसे पूछा कि मान्यवर मुझे एक बात बताएं कि हमारे देश में हर साल हजारों करोड़ रुपए रोजगार के ऊपर खर्च कर दिए जाते हैं। हजारों करोड़ रुपए बेरोजगारी उन्मूलन नियमों में और इसके लिए जो भी योजनाएं बनाई गई उसमें खर्च कर दिया जाता है। फिर भी हमारे देश की बेरोजगारी टस से मस नहीं हो रही है। हमारे देश से बेरोजगारी समाप्त नहीं हो रही है। ये कौन सा राक्षस है? और जब तक देश से बेरोजगारी खत्म नहीं हो तो क्या देश वास्तव में विकास कर सकता है? क्या देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर हो और आपका देश अर्थव्यवस्था की एक नई कहानी लिखने लगे, आपके देश के रुपए का मूल्य बढ़ता हुआ नजर आए? तो उन्होंने बड़ी ठहाके लगाकर हंसा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि महाराज जी, क्या आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं? मुझसे आप एक वादा करिए, एक वचन दीजिए, अगर मेरा नाम नहीं लेंगे आप खुले मंचों पर तो मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा, एक राज बताऊंगा। मैंने उन्हें वचन दिया। मैंने कहा मैं आपको वचन देता हूं और शपथ लेता हूं कि आपका नाम कभी भी मैं उजागर नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि महाराज श्री, आपने हजारों करोड़ की बात कहा, लेकिन हमारे देश में हर साल लाखों करोड़ रुपए, अब वो कितने में है? एक आरटीआई लगाइए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। मैंने कहा आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तविकता क्या है? उन्होंने कहा कि देश का यह दुर्भाग्य है कि जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वह देश एक संविधान से चलता है, उस देश में बेरोजगारों को ही बर्बाद किया जा रहा है। उनका मिशन है कि बेरोजगारों को तबाह करो, इस देश में रोजगार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब रोजगार होगा तो फिर हमारा झंडा कौन उठाए? जब लोग बेरोजगार होंगे तो हमारी पार्टियों में रहेंगे, हमारे पीछे दौड़ेंगे, और जब उन्हें जरूरत होगी हम उन्हें पैसा देंगे। यह बात सुनने में बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कि इससे क्या होगा, हमारे देश की स्थिति क्या होगी? उन्होंने कहा कि अपने देश की स्थिति आने वाले समय के लिए वह बुरे समय का न्योता है, एक युद्ध का बिगुल है जो भारत के भविष्य को भुगतना पड़ेगा। और भारत के भविष्य इस इतिहास को कभी भुला नहीं पाएगा। अंग्रेजों ने हमें उतना नहीं लूटा, बाहर के आतताइयों ने हमें नहीं लूटा जितना आज हमारे देश में लूटा जा रहा है। जब देश का भविष्य ही बेरोजगार होगा तो आप कहां से अच्छे डॉक्टर्स लाएंगे, कहां से अच्छे इंजीनियर्स लाएंगे, कहां से साइंटिस्ट लाएंगे? आपके देश में बढ़ोतरी होगी, आपके देश में बढ़ोतरी हो रही है बीमारियों की, आपके देश में बढ़ोतरी हो रही है दवा बेचने की, आपके देश में बढ़ोतरी हो रही है नशे की आदत की, आपके देश में बढ़ोतरी हो रही है अपराध की।
जब आप नेशनल सर्वे रिपोर्ट देखेंगे, अपराध का आंकड़ा देखेंगे, तो आपके देश में जिस तरह से अपराध की दुनिया में युवा लोगों का जो कदम पड़ा है, युवाओं के जो कदम पड़े हैं, वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। यह बात सुनने के बाद से मुझे मानो ऐसा लगा कि मैं हतप्रभ हो गया। बात सही है, हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद हमारे देश की बेरोजगारी नहीं खत्म हो रही है, आखिर क्यों? और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। मैं उन तमाम युवा साथियों का आह्वान करता हूं, उनसे मैं प्रश्न करता हूं, एक बार जरूर सोचिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए, अपने बच्चियों के लिए सोचिए, भारत के भविष्य के लिए सोचिए, हमें क्या करना चाहिए। मुझे जो समझ में आ रहा है मैं कर रहा हूं। मुझे मेरे अंतर मन ने जो कहा मैं कर रहा हूं। जाने अनजाने में जो गलतियां हुई उसे मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, उसे सुधार रहा हूं। क्या हम सबको मिल करके देश की स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने का अधिकार नहीं है? मैं आप सबका आह्वान करता हूं, एक बार जरूर सोचिए, विचार करिए, और अगर आपके पास कोई रास्ता है, कोई विचार है, तो मुझ तक अवश्य पहुंचाएं। कोई इस समस्या से उबरने का कोई रास्ता है तो मुझे अवश्य बताएं। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं।